देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। इंतखाबात, अवाम और सियासी जमातें। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। मुल्क में इलेक्शन का बुगुल बच चुका है। 7 मराहिल पर मुश्तमिल इंतखाबी शेड्यूल की इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजराई अमल में आ चुकी है और लोकसभा के साथ 4 रियासतों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में असेंबली के लिए भी वोट डाले जाएंगे। गुज़िश्ता चंद दिन से तवक्को की जा रही थी कि किसी भी वक्त इंतखाबी शेड्यूल की इजराई अमल में लाई जा सकती है, ताहम एक इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे की वजह से शेड्यूल की इजराई में ताख़ीर हुई। अब जबकि शेड्यूल की इजराई अमल में लाई जा चुकी है तो सारे मुल्क में सरगर्मियों में बेतहाशा इजाफा हो जाएगा। अवाम के सामने सियासी जमातें और उनके नुमाइंदे अब पहुंचने लगे हैं और बुलंद बांग दावे करने में कोई आर महसूस नहीं करेंगे। बरसर इख्तिदार बीजेपी की जानिब से अब तक तकरीबन आधे हल्कों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान भी किया जा चुका है। कांग्रेस ने भी 2 फहरिस्तों की इजराई के जरिए कुछ उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दूसरी जमातें भी इंतखाबी बोर्ड में पहुंच रही हैं। अपने अपने उम्मीदवारों के इंतखाब के अमल को तेज कर दिया गया है। सारी सियासी सरगर्मियों के दौरान एक बात पर खास तौर पर नजर रखने की जरूरत है कि कोई आवाम को गुमराह करने में कामयाब ना होने पाए। जिस तरह की सियासी शोबदेबाजियां हमारे मुल्क में की जाती हैं, इनकी मिसालें किसी और मुल्क में शायद ही मिल पाएं। हैरत की बात यह होती है कि हमारे मुल्क की आवाम सियासी शऊर और बसीरत रखने के बावजूद इस तरह के शोबदेबाजी और जज्बातियत का शिकार हो जाते हैं। इस हकीकत से हर कोई वाकिफ है कि बीजेपी और इसके कायदीन अवाम के मजहबी जज्बात का इस्तेहसाल करते हैं, इन्हें गुमराह करते हैं और मुल्क के माहौल को पुरागंदा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाती। इसके बावजूद आवाम राय दही के वक्त इस इस्तेहसाल का शिकार हो जाते हैं। इस बार जो इंतखाबात होने जा रहे हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इसके नतायज इंतहाई दूररस असरात के हामिल हो सकते हैं। ऐसे में मुल्क के अवाम की जिम्मेदारी बनती है कि वो महज जज्बातियत का शिकार होने या किसी के इस्तेहसाल का शिकार होने के बजाय समझ-बुझ और फहम और फिरासत से काम ले। आज मुल्क में कई तरह की बातें हो रही हैं। कहीं अपोजिशन का सफाया कर देने की बात हो रही है तो कहीं कांग्रेस मुक्त भारत की बात हो रही है, कहीं अवामी हुकूक छीन लिए जाने की बात हो रही है तो किसी को ये अंदेशा है कि मुल्क में आइंदा इंतखाबात ही नहीं करवाए जाएंगे। कहीं से अक़लियतों को निशाना बनाने की बातें हो रही हैं तो कहीं से ये ऐलान किया जा रहा है कि बीजेपी 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेती है तो फिर मुल्क में दस्तूर ही तब्दील कर दिया जाएगा। ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल कही जा सकती है। हालांकि बीजेपी ने दस्तूर की तब्दीली के बयान से खुद को लाताल्लुक़ करार दिया है, लेकिन ये एक हकीकत है कि बीजेपी के कई कायदीन इस तरह की बयानबाजियां करते हुए अपने अज़ाइम और मंशे का इजहार करते हैं। अक्सर और बेशतर तो बीजेपी और उसके कायदीन इस मामले में खामोश तमाशाई बने रहते हैं और बिलवास्ता ऐसे अनासिर की हौसला अफजाई करते हैं। कभी बहालत मजबूरी अगर इस पर कोई रद्दअमल जाहिर करना भी पड़े तो महज लाताल्लुक़ी का इजहार करते हैं। ऐसे अनासिर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, इन्हें जवाबदेह नहीं बनाया जाता। इनके खिलाफ ना कानूनी कार्रवाई होती है, ना पार्टी में कोई तादेबी कार्रवाई की जाती है। ये जो रुझान है इंतहाई तशवीशनाक कहा जा सकता है। मुल्क में जमहूरियत है और जमहूरी अमल को मुस्तहकम करने के लिए आवाम को अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना होगा। किसी भी जमात या किसी भी लीडर को इस बात की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए कि वो मुल्क के दस्तूर को तब्दील करने की बात करे या दस्तूर में जो कुछ गुंजाइश रखी गई है इसकी खिलाफ वर्जी कर सके। अब जबकि इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका है तो इस बात की भी अंदेशे जरूर है कि मुल्क में कुछ कायदीन और कुछ गोशों की जानिब से फिर खवाराना हम आहंगी के माहौल को मुतासर करने की कोशिश हो सकती है। इश्तियाल अंगेज या नफरत अंगेज बयान जारी किए जा सकते हैं। मुल्क के अवाम के लिए जरूरी है कि वो किसी भी तरह की इश्तियाल अंगेजी का शिकार ना हो, किसी के हाथों का खिलौना ना बने। अपने होश और हवास को काबू में रखते हुए मुल्क और मुल्क के अवाम के मफादात को पेश नजर रखते हुए इंतहाई संजीदगी के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करें। मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाने वालों को और मुल्क में फिरकावाराना हम आहंगी बरकरार रखते हुए समाज के तमाम तबकात के साथ मसावी सलूक करने और मुल्क के कानून और दस्तूर का सख्त एहतराम करने वालों का इंतखाब किया जाना चाहिए, ना कि कानून और दस्तूर की खिलाफ वर्जी करने वालों का। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम,
खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।